सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सर, एक और वाकया फैसलाबाद में इस वक्त जो हमारी नज़र से गुजर रहा है, सोशल मीडिया पे भी इस तरह की न्यूज़ चल रही है, क्या अपडेट है ज़रा बताइएगा? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के मतलब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी एक जो है वो एमजे कम्युनिटी के अफराद कुर्बानी कर रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस ने रेड की है। उसके बाद वहाँ से 2 बकरे थे, उनको उन्होंने वहाँ से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है वो फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उनके खिलाफ जो है उन्हें थाने ले गए हैं। और यही पहले पता लगा था कि शायद कोई एक कार्रवाई की गई है, लेकिन बाद में अभी तक इस चीज की इन्फॉर्मेशन इतना नहीं मिली कि उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन ये रूल है कि उन्होंने वहां पर कुर्बानी जो कि 2 जानवर से बकरे थे, उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर। अच्छा, इस दफा वैसे ये देखा गया है कि पिछले साल की निस्बत जो है वो कम केस सामने आए। जी बिल्कुल, ये जिस तरह का इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट किया हुआ था और मुख्तलिफ बार कौंसल में, हर शहर में, पूरे पंजाब में हर तरफ दरखास्तें दी हुई थी कि अगर कोई काम करता है तो उसके 15 पे इतला दे, किसी का ध्यान रखे। हमने सोशल मीडिया की भी टीम बनाई है, केटीएन वालों ने अलग टीम बनाई है, आर्मी बदले ने अलग टीमें बनाई हुई है कि अगर कोई बंदा किसी को देखता है तो उसको फौरी तौर पे करे। तो इसके बाद जो है वो एफडीए कम्युनिटी ज़ाहिर है वो बिल्कुल मुताद होगी, को पता है कि अगर ये कोई भी हमें देख लेता है या इस तरह का कोई वाकया होता है तो पुलिस जो है वो फौरी तौर पे हमें पकड़ के ले जाएगी और हमारे खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी और एफआईआर हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो इक्का दुक्का वाकया था पहले की निस्बत इसमें खासा कमी है। और अब जो है ना वो इसके अंदर जो ये है कि देखने में आ रहा है कि जो पहले इसकी निस्बत इसके अंदर बहुत ज्यादा रुझान था, वाकया जो है वो रिपोर्टली हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन उसमें जो है वो पहले की निस्बत अब काफी हद तक कमी है। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ जो मौजूदा हालात है और जिस तरह आपने भी अभी फरमाया कि सोशल मीडिया पे बड़ा इन्होंने शोर वगैरह डाला गया खत्म नबूवत के नाम पे। देखिए, अब कोई वोट लिस्टें भी लेके उनमें से भी कोई नाम निकाल निकाल के सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो इसी तरह जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक अंजुमन गौसिया के नाम से ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर वो मुसलसल जो है उन्होंने जो अहमदिया कम्युनिटी है उनकी वोटर लिस्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान से अलग है, उसमें व्हाइट कलर की उनकी जो सोशल लिस्ट होती है वोटर लिस्ट, उसमें से उन्होंने वहाँ पर जितने भी जो इलाके हैं वहाँ पे गुलबर्ग का इलाका है, शरीफाबाद है, गौरी टाउन है, कुरान है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ पर उन्होंने वोटर लिस्टों में से जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद है उनकी लिस्ट निकाल के तो उनके एड्रेस जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए हैं। और उसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये जो 18-19 के करीब अफराद है इनके घरों के एड्रेस हमने बता दिए हैं, गौरी टाउन के, इस्लामाबाद, गुलमर्ग के। तो यहाँ पर अगर इनके हमसाए जो है यहाँ पर देखें अगर कोई ऐसा वाक्य होता है, अगर ये लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो आप जरूर हमें बताएं और हम इसके मुताबिक पुलिस के साथ रास्ते में रहेंगे या आप फौरी तौर पर पुलिस को कॉल कर दें। अगर आपके साथ पुलिस तावन नहीं करती तो फिर आप हमें बताएं, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये वोटर लिस्ट तो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होती और किसी के पास कैसे चली जाती सर? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन के पास ही वोटर लिस्टें होती है। ये ज़ाहिर है इन लोगों की वोटर लिस्ट के मुताबिक जो ये डाटा इसके पास आया है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई वोट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो जिले का या उस डिस्ट्रिक्ट का जो नुमाइंदा है कोई ना कोई इनके साथ ऐसा मुलव्वस है जिसने इनको वो वोटर लिस्टें फराहम की है और वोटर लिस्टें फराहम करने के बाद ही ये सारे वाकयात सामने आए हैं। तो ये एक बड़ी गलत सी और बिल्कुल आम सी बात है कि यहाँ पर इस तरह जो है एक सरकारी रिकॉर्ड को बाहर निकाल कर तो हाईलाइट किया गया है जिसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह करके अगले बंदे को ब्लैकमेल करने की और थ्रेट करने की पूरी कोशिश की गई है। जब तक अंदर का आंकड़ा इनके साथ मुलव्वस नहीं होगा तब तक ये चीजें बाहर नहीं आ सकती। तो जरूरी है कि ये कोई ना कोई बंदा इनके साथ मिला हुआ है जिसने इनको तमाम रिकॉर्ड और डाटा फराहम किया है, उसके बाद इन्होंने उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड की। सर, ये बताइए कि ये वैसे ही गैर कानूनी गैर अखलाकी जो हरकत की गई है, क्या वजह है सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को क्यों नहीं इस चीज का पता और इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं पता और क्यों नहीं इसके बारे में कोई एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये एक मजहबी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी जो कादियानी है वो
शरीयत इस्लाम की खिलाफ वर्जी करते हैं और वो कर नहीं सकते और वो काफिर है, मुर्तद है। तो इस मामले में जिस वक्त वो मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस और इंतजामिया और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जरूर मुलाकात हो जाती है। अगर हम इनके मतलब कोई ऐसी बात करेंगे तो ये सड़कों पर ना निकल आए, हमारे खिलाफ जुलूस ना निकाले, कोई ऐसा एहतजाज ना करे। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी मोड़ पर आकर अंडर एस्टिमेट हो जाती है और इनके प्रेशर में आ जाती है, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है। वरना सोशल मीडिया के ऊपर कैमरा ने बड़ी सख्ती से ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स जिसके मतलब कोई मवाद या कोई चीज या कोई चीजदारी या इवन कि किसी की तस्वीर भी अपलोड करता है तो वो फौरी तौर पर कैमरा को बताइए। FIA साइबर क्राइम विंग जो नई बनाई है, साइबर क्राइम एजेंसी, उसमें आप एप्लीकेशन दें, हम फौरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर अहमदिया कम्युनिटी को स्पेशली जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और उनको हिट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, किसी न किसी तरीके से उनको सोशल मीडिया के जरिए दबाने की कोशिश की जाए। और पाकिस्तान में उनके ऊपर जिस तरह की मुश्किल आता है ईद उल अजहा के मौका के ऊपर वो ईद की नमाज ना अदा कर सके और कुर्बानी ना कर सके तो 3 दिन के लिए, तो इसके ऊपर पुलिस और किसी न किसी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुलव्वस है, क्योंकि अगर वो ईमानदारी के साथ अपना काम या ड्यूटी सर अंजाम दे तो फिर इस तरह के वाक़यात नहीं हो सकते। अच्छा सर, ये बताइए उसके ऊपर एक नंबर भी दिया हुआ है कि यहाँ कॉल करें, तो ऐसे इस चीज़ का पता करना तो इतना मुश्किल नहीं है कि ये लिस्ट कैसे आउट हुई और किस बंदे ने ये सारा कुछ किया? जी, बिल्कुल, उन्होंने अपना सेल नंबर भी साथ दिया गया और वो सेल नंबर देने का मकसद भी यही है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जो है कुराल, गौरी टाउन, गुलबर्ग, शरीफाबाद इलाकों में कादियानी लोगों के एड्रेस जो है हमने सोशल मीडिया पर अब आपको बता दिए कि कोई भी शख्स जो है शरीयत इस्लाम की खिलाफवर्जी ना करे। अगर कोई भी शख्स शरीयत इस्लाम इस्तेमाल करता हुआ देखे, कुर्बानी करता हुआ देखे तो इस नंबर पर रब्ता करें जो नीचे नंबर लिखा हुआ है। उनका मतलब ये है कि ये उनकी कोई हेल्पलाइन का नंबर है या उनके किसी इदारे का नंबर है कि अगर कोई शख्स देख लेता है तो पुलिस उससे तावन नहीं करती, तो उनका मतलब है कि आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बताएं कि फलां जगह पे इस तरह का वाकया हुआ है, तो फिर हम अपने जो उलमा कराम है या जो बुड्ढे हैं, जो मुल्लाइज्म के जो टेररिस्ट लोग हैं, ये वहां पर जाकर शोर शराबा करें और उनको पुलिस को प्रेशर दे के वहां पर कादियानी जो है ये अफराद जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं या वहां पर कोई इबादत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना नंबर दिया ताकि लोगों के अंदर मजीद आसानी पैदा की जाए, लोगों को एक आसान रास्ता बताया जाए कि आप फिक्र न करें, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो हम आपकी बात सुनेंगे। अच्छा जी, जनाबनगर के करीब एक गांव है, वहाँ ईद वाले दिन कल एक लड़की को कत्ल कर दिया गया, क्या तफसील है सर इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये एक गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ था, तो उसके अंदर ये जो वाकया है ये 27 तारीख का वाकया है, जिसके अंदर गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया है। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ कि उसमें ये बताया गया कि जनाबनगर तहसील लारिया जिला चंडीगढ़ में जाफर अली वर्ल्ड लाल खान कौम कुम्हार जो है ये बुर्ज बाबर तहसील लारिया चंडीगढ़ के रहायशी है और अली सज्जाद और जाफर कौम कुम्हार बुर्ज बाबर तहसील लारिया दरख्वास्त दी जाती है बरखलाफ मुल्जमान के साइल मुददा वाला पता कर रहायशी और मजदूरी करता है। और मेरा हकीकी बेटा जो है उसने मुतवफिया इंशा जाफर जिसकी उम्र 21 साल है और हकीकी बेटी है, रात को 1:30 बजे घर आया और आते साथ ही उसने इसके साथ खाना गर्म करने की वजह से तरखलामी हुई है और उसने वहां से एक वो बड़ा डंडा होता है जिससे वो मसाला वगैरह बनाते हैं, उसने पकड़ के तो 3 से 4 बार उस लड़की के साथ पे मारा है, जिसकी वजह से उसकी मौके पे जो है वो मौत वाक़या हो गई है। उसके बाद वो लड़का जो है वहां से फरार हो गया। उसके वालिद ने फिर कॉल करके जो है वो पुलिस को बुलाया और सारी स्टेटमेंट दी और ये दरखास्त दी है। तो बज़ाहिर जो है ये खाना गर्म करने का वाकया नहीं था, ये बताया तो यही जा रहा है कि खाना गर्म करने की वजह से ये सारा वाकया हुआ है, लेकिन असल में ये गैरत के नाम के ऊपर कि लड़के को इस बात का शक था कि उसकी बहन के किसी के साथ तल्लुकात है और वो फोन के ऊपर उसके साथ मुसलसल राब्ते में थी। और पुलिस की बताई तो पुलिस के मशावत में यही बात सामने आई है कि जो सीडीआर निकाली गई है उसके अंदर ये था कि किसी शख्स के साथ, किसी लड़के के साथ वो मुसलसल राब्ते में थी, जिसकी रंजिश की वजह से जो ये लड़का है जाफर जिसने ये काम किया है उसने अपनी 21 साल बहन को सर में डंडे मारकर जो है उसको शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गई। अच्छा, कल क्या सूरत हाल रही लाहौर में सर, साहब बताइए। लोग खूब वहाँ पे खाबे शाबे खाते रहे और मौज मस्ती चलती रही? हाँ जी बिल्कुल, कल जो ईद का दिन था बड़े
जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गर्मी बहुत ज्यादा थी और घरों में जो है वो पकवान तैयार किए गए और खाने वगैरह तैयार होते रहे हैं। और सुबह के टाइम 11 से 12 बजे तक तो तकरीबन जो है वो बड़े जानवर बकरे और इनकी कुर्बानी की गई। उसके बाद दोपहर को 2-2:30 बजे के बाद खाना छाना बनता रहा। इस तरह एक दूसरे के घर में फैमिली के साथ जाते रहे, रात तक वहां पे ठहरते रहे। उसके अलावा कुछ फैमिली जो थी वो चिड़ियाघर भी गई, लेकिन गर्मी की शिद्दत होने की वजह से वो मतलब ज्यादातर वहां पर नहीं ठहर सके। लेकिन ज्यादातर जो अफराद थे उन्होंने ये शिकायत की कि हम, क्योंकि ईद का सीजन है और ईद का समय है और हम जरूर इंजॉय करने के लिए बाहर निकलेंगे, तो लेकिन गर्मी की शिद्दत जरूर हमारे आने आ रही है, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरह जो है वो तकरीबन रात गए तक जो है वो बारबेक्यू भी बनते रहे और इसी तरह पार्टीज भी होती रही और रात तक जो है एक दूसरे के साथ फैमिली गेट टुगेदर भी चलता रहा और बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय किया गया ईद उल अजहा को। और इसी तरह आज का दिन जो पहला दिन है, इसके अंदर भी ये है कि कहा जाता है कि ये ज्यादातर दिन जो होता है ससुराल जाने वालों के लिए होता है। तो यहाँ पर भी अब ज्यादातर लोग जो है वो अपनी फैमिली के साथ ससुराल अपने बहन भाइयों के घर जाते हैं और वहां पे सारा दिन गुजारते हैं और खाने खाने खाते हैं। तो एक बड़े अच्छे तरीके से जो है ईद जो गुजारी जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, अफसोस की बात यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान में नफरत इस कदर बढ़ चुकी है मजहबी, पूरी दुनिया में हालात और हैं। अब मैं देख रहा था इंडिया में गाय ज़िबा करने पे पाबंदी है। अगर आप गाय ज़िबा करते हैं तो वहाँ पे आपको वो फिर मारते भी हैं। यही हालात जो पाकिस्तान में एमनी के साथ है, सेम वही सब कुछ वहाँ चलता है। यहाँ तो कुर्बानी देने नहीं देते ना, नमाज नहीं पढ़ने देते। लेकिन जज्बाती तौर पे अगर मेरे से पूछे तो एक शौक होता है बच्चों को भी कि ईद कुर्बान आ रही है, हम बकरा खरीदें, जो भी हस्ब तौफीक है। इसमें अहमदी ज़ाहिर है मुसलमान है, पाकिस्तान में तो कवानीन ऐसे बना के नफरत फैलाएगी तो उनका भी दिल करता है। और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पे अपने जज्बात पे काबू रखना और जो अपनी ख्वाहिशें होती हैं, और इस तरह का मौका जो होता है उस पर ज़ाहिर है जी मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। लेकिन है ये अफसोस था, हर घर में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो पूरा साल ईद का इंतज़ार करते हैं और वो कहते हैं जी ईद आएगी तो हम ये खुशी जो है सबके साथ मिलकर जो है वो मनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे हालात है जो बताए जा रहे हैं वो बड़ी तकलीफ दें हैं। आप कपड़े नहीं पहन सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कुर्बानी नहीं दे सकते, आप बस क्या बताएं, बकरे अगर कुर्बानी अभी दी भी नहीं है, वैसे ही बकरा किसी ने रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब ईद आने वाली हो तो अहमदियों को घरों से बकरे जो है वो, जिन्होंने मुश्किल भी जिनका कारोबार है उनको भी चाहिए कि जनाब ये बकरे फिर आप निकाल लें घरों से। तो बड़े ही दुख और तकलीफ की ये बातें हैं। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है उसको बड़ा एक्शन लेना चाहिए, मगर पता ही इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी हालत से पाकिस्तान के इलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आते हैं और वहाँ से लिस्टें कैसे चोरी हुई, किसी की ज़ाती एड्रेस, और ये नहीं सोचते कि इनके लिए मजहबी तौर पे कितना वहाँ पे ख़तरा हो सकता है। तो आवाज़ तो हम उठाते रहते हैं, देखते हैं क्या बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।